वैसे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। दुनिया भर में आज बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने, लोगों को एजुकेट करने और उन्हें सुविधाएं देने पर बात की जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे आबादी को सेहतमंद बनाने की। बिल्कुल, और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत को लेकर भारत में हालात लगातार सुधरने के बाद भी दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में ही हैं और ये आंकड़ा डराने वाला है। आंकड़ा डराने वाला है। मालनरिश्ड जो बच्चे हैं उनकी आबादी 70% है जो अभी भी पौष्टिक भोजन नहीं ले पा रही है और इसकी वजह से 31% बच्चे कमजोर हैं। मीनाक्षी, इतना ही नहीं, 15 से 49 साल की करीब 53% महिलाएं देश में एनीमिक हैं, यानी कि इनके शरीर में खून की कमी है। 30 से ज्यादा उम्र की 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है और यही कारण बनता है उनको तमाम तरह की बोन की चोटें लगती हैं या फिर उनकी हड्डियां एक उम्र के बाद कमजोर हो जाती हैं। 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है और इसके बारे में तो लगातार हम बात करते हैं। वो तमाम लोग जो सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं, सीधा दफ्तर पहुंच जाते हैं बिना विटामिन डी यानी सन की रोशनी लिए, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी बहुत आम है और ये बहुत बड़ी आबादी है। खैर, तो शरीर में यही सारी डेफिशिएंसीज तमाम बीमारी की वजह बनती है। लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर आर्थराइटिस, न्यूरो प्रॉब्लम और कैंसर का खतरा भी शरीर में बना रहता है। तो चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के आज इस खास मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं उन तमाम उपायों के बारे में जो हम सबको सेहतमंद रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे और शरीर में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और आज हम सूरज की धूप में बैठ करके ये योगाभ्यास इसलिए कर रहे हैं यहाँ खुले में, जहाँ चारों ओर ये पतंजलि वेलनेस का एक बहुत बड़ा सेवा का महायज्ञ है, जहाँ पर योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, 16 संस्कारों की और पंचमहायज्ञों की, उपवास और उपासना की, प्रकृति की और संस्कृति की साधने की जो हमारी प्रक्रिया है उसको हम यहाँ उपलब्ध करा के करोड़ों लोगों को रोग मुक्त बना रहे हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने भी, किसी ने कैंसर से, किसी ने टाइप 1 डायबिटीज से, किसी से ने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि से मुक्ति पा करके स्वस्थ जीवन का वरदान पाया है योग के द्वारा। और इंडिया टीवी पर तो करोड़ों भाई बहन सुबह से हमारे साथ एकात्म हो जाते हैं योगाभ्यास में। आज हमने गोमुखासन से शुरुआत की है, तो हम सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार करें, गोमुखासन करें, और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम सूर्य नमस्कार ना कर सके तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ही कर लें। लेकिन ये सारे तो सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार हैं। नंगे बदन जब सूर्य की रश्मियां हमारे शरीर पर लगती है तो करीब 80% लोगों को पूरे देश में विटामिन डी की कमी है। अब बताओ, सबसे ज्यादा सूरज भारत में निकले और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। मैं 8-10 मूल बातें बस 2-3 मिनट में कह करके अपनी बात को पूरा करता हूं, फिर आगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के चलेंगे। जो सुबह उठ करके सूरज की धूप में बैठेंगे उनको विटामिन डी की कभी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। जो अंकुरित थोड़ा ले लेंगे, अंकुरित खाते हैं, जो थोड़ा सलाद खाते हैं, थोड़े फल आदि खा लेते हैं, उनको कभी कोई डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। जो सुबह उठ करके 10 बार सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लेंगे, फिर छोटे छोटे करेक्शन, एक जैसी दालें नहीं खाना। आज हमने पतंजलि की मिक्स दाल तो बहुत अच्छी आती है ही, जो मिक्स दाल खाते हैं, जो अलग अलग दालें अलग अलग दिन, कभी मूंग की, कभी उड़द की, कभी अरहर की, कभी मलका की, अलग अलग दालें, अलग अलग आटे, अलग अलग चावल, अलग अलग ये सारे सब। तेल मैंने अपने सामने इसलिए रख रखे, एक जैसा तेल रोज नहीं खाना। कम से कम घर में 5-7 तरह के तेल होने चाहिए और उसमें सबसे अधिक महत्व हमें नेचुरल वर्जिन ऑयल को देना चाहिए। चाहे कच्चे घरे का सरसों तेल है, चाहे तिल का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है। अलग अलग तेल, अलग अलग आटे, अलग अलग दालें और अलग अलग अंकुरित अन्न और अलग अलग साग सब्जियां, इनका जब हम सेवन करते हैं और रोज 1 गिलास दूध या 1 गिलास दही लेने की आदत डालते हैं तो विटामिन के साथ कैल्शियम, फास्फोरस और
ओमेगा और कई तरह के जो पोषक तत्व हैं वो अपने आप सहज रूप से हमें मिल जाते हैं। तो मैं आज सबसे कहूंगा रोज थोड़ा अंकुरित खाना शुरू करें, फिर नहीं तो फिर ये न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि हमें देने पड़ते हैं लोगों को। ये हमारा कोई व्यापार कारोबार नहीं है, लेकिन उसमें भी लोग फिर केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि खाते थे। उसका भी एक नैसर्गिक विकल्प हमने न्यूट्रीला के रूप में लोगों को उपलब्ध कराया, जिससे कि किसी को कम भी हो जाए तो थोड़े दिनों तक इसका सेवन कर ले, और बाद में तो इसकी भी जरूरत नहीं रह जाती है। जो योग करते हैं नैसर्गिक रूप से ही सामान्य आहार से उनको पूर्ति हो जाती है सारे पोषक तत्वों की। इसलिए आज हमने पूरा यह मंच सजाया हुआ है, अलग अलग दालें, अलग अलग तेल, अलग अलग आटा, अलग अलग चावल, और न्यूट्रीला की बड़ी से लेकर के पतंजलि की बड़ी से लेकर के सारे ड्राई फ्रूट से लेकर के फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स। तो ये अपने घरों में हमें ये विविधता में एकता की तस्वीर, डाइवर्सिटी है फूड की। कुछ लोग एक ही दो चीजों के पीछे पागलों की तरह लगे रहते हैं। जी मेरी बहन, तो ऐसे रोज सुबह सूर्य नमस्कार करना, वृक्षासन, गरुड़ासन करना, और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक बार पसीना बहाना। वैसे आप ज्यादा दंड बैठक नहीं लगाना, सूक्ष्म व्यायाम ही कर लेना। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी तो पूरी पहलवान है, लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार से ऐसे शुरू करें और धीरे धीरे 100 बार तक ऐसे जा सकते हैं। 100 बार तक ऐसे भुजंग आसन, या 100 बार तक ये दंड, और जो कमजोर से भी हैं वो भी मकरासन तो कर ही सकते हैं। तो आज हमने शुरुआत इस रूप में की है कि हम प्रकृति के जो विविध आयाम है, विविध घटक हैं, जो भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें अलग अलग सात्विक आहार, सात्विक पदार्थ उपलब्ध कराए, इनका सेवन करें और सब प्रकार की कुपोषण से बचे। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, सीमित साधन और असीमित 100 बार भुजंगासन ही कर ले जी। सीमित साधन और असीमित आबादी, अब ऐसे में कैसे चलेगा काम? तरक्की तो देखिए सभी देश अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर करते ही हैं, लेकिन अब भी दुनिया में 82 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कुपोषण तो छोड़िए, खाना ही नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की भी 70% आबादी ऐसी है जो मालनरिश्ड है, यानी उन्हें प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका असर शरीर पर तो पड़ता ही है। फिर बीमारी कैसे दूर होगी और भारत रोग मुक्त कैसे बनेगा? अब आप जो आंकड़े दे रहे हो वो बहुत सभ्य किस्म के लिटरेट लोगों के द्वारा बनाए हुए आंकड़े हैं। मैं आपको जमीनी स्तर का आंकड़ा देता हूं। हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भोजन खिलाया। मोदी जी ने और योगी जी ने यूपी में भी ऐसे ही करीब 80 करोड़ लोगों को। अब बताओ, वैसे तो हमारी आबादी ही 142 करोड़ के आसपास है, ऑफिशियली चाहे 125-30 करोड़ बोलते रहें। 130 करोड़ लोगों के भारत में आधार कार्ड बन चुके हैं, और जिनके आधार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ऐसे निराधार लोग भी करीब 20 करोड़ होंगे। करीब 150 करोड़ की तो आबादी हो चुकी है। और हर साल, हर दिन 86,000 नए पैदा हो रहे हैं। साल भर में 3 करोड़ 10 लाख नए पैदा हो जाते हैं। अब लोग जो है योग करने लग गए, थोड़ा मेडिकल की फैसिलिटी, और आयुष्मान भारत भी मोदी जी ने लॉन्च कर दिया, तो 15,000 से ज्यादा लोग मर नहीं रहे। मैं नहीं चाहता कि लोग बेमौत मरे। 55 लाख टोटल मरते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा फिर भी प्लस ही रहते हैं। ये आबादी ऐसी ही बढ़ती रही तो आने वाले 20-25 सालों में ही फिर, क्योंकि जितने और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा जो है फिर वो एवरेज बढ़ता चला जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।